तंत्र धोती की चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे दंड धोती की। दंड धोती में हृदय धोती की चर्चा करेंगे। हृदय धोती के अंतर्गत एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए, मेरी आवाज आ रही है और पीपीटी शो हो रही है आपको? जी सर, शो हो रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो कल रह गया था जीवा सर वो कर्ण वाला रह गया था, वो लास्ट में लेंगे या सर अभी बताएंगे आप? लास्ट में बता दूंगा, उसको लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। हृदय धोती हमने अंतर धोती और दंतर धोती पे चर्चा कर ली थी। और पीछे में और जो है सप्त साधन देखे थे, सप्त अंग देखे थे। सप्तांग योग षटकर्मणा सूत्रम च आसनम पवित्रणम मुद्रायाम स्थिरता च प्रत्याहारम धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षात्मना। ये जो सूत्र है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नास्ति मायासम पापम, वो भी सूत्र याद हो जाना चाहिए। आप याद कीजिए इनको। और ये जो धोती के प्रकार है, षटकर्म है और अंतर धोती ज्योति बादशाह बादशाह वारीसार वाहिनीसार बहिष्कृत धोतिर विद्या कृत घटम कुर्वन्ति निर्मल, वो वाला। इसके बाद जो दंत धोती का भी है वो भी आपको याद होना चाहिए। दंत मूलम जिभ्या मूलम रंध्र चाकरण युग में कपाल पंचते दंत धोती विधि है। तो जो धोती में तीसरे नंबर की जो धोती है वो है हृदय धोती। और हृदय धोती के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हृदय धोती त्रिविधाम कुरियाद दंड वमन बादशाह। मतलब जो हृदय धोती है वो 3 है। कौन कौन सी? दंड धोती, वमन धोती और वसन या वस्त्र धोती। कभी वसन धोती के नाम से आ जाए, वस्त्र धोती के नाम से आ जाए, तो आपको दोनों नाम स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो ये 3 प्रकार की धोती है। हृदय धोती, दंत धोती 5 प्रकार की पढ़ी और अंतर धोती हमने 4 प्रकार की पढ़ी। तो पहले प्रकार की जो धोती है वो दंड धोती है। अब दंड के लिए क्या बताया है यहाँ पर, आपको स्पेसिफिक बुक के अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस याद करके उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। और कहीं पर धोती, दंड धोती का वर्णन नहीं मिलता है, यहीं पर मिला है। तो क्या है? रंबा दंडम, हर्त दंडम, बेत्र दंडम तथैव च। देखिए, रंबा दंड यानी केले का जो डंडा रहता है, केले का मृदु भाग रहता है, मुलायम पार्ट रहता है, वो रंबा दंड है। और हर्त दंड मतलब हरदी के दंड है। और ये बेत, एक बेत प्रकार, एक बेत भी एक प्रकार का दंड है। तो इन तीनों से की जाती है ना, कौन? दंड धोती। तो वेद को हृदय के मध्य बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। फिर वह कफ और पित्त और क्लेद आदि, क्लेद का मुख द्वार से रेचन यानी बाहर निकालना चाहिए। यह कर्म हृदय रोग का निश्चित रूप से नाश करने वाला होता है। कहा गया है कफ पित्तम तथा क्लेदम रेचेत दूर्व वात्मना। मतलब कि बाहर निकालना किसको? कफ को, पित्त को और क्लेद को। क्लेद एक प्रकार का म्यूकस समझ लीजिए। क्लेद का मुख द्वार से रेचन करना चाहिए। मतलब जब हम ये दंड धोती करेंगे, उसके बाद ये कफ जो है, पित्त जो है, वो अंदर से आता है। और ये जो है क्या करने वाला है, ये कर्म क्या करने वाला है? हृदय रोग का निश्चित रूप से नाश करने वाला है। ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के दंड इसमें उपयोग। अब उदाहरण आ जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा कि किन प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर रबर का दंड भी हो, है ना, मृदु ये केले का भाग हो, रंबा दंड नाम दिया जाए, हरित दंड दिया जाए, भित्र दंड दिया जाए, रबर दंड दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि घेरण संहिता में जो दंड की चर्चा की गई है वो केले के मृदु भाग के दंडे को, हल्दी के दंड को और बेत दंड को। ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। और दंड का लाभ क्या है? तो हृदय रोग को नाश करता है, हृदय रोग नाश करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आएगा वो दृष्टि में रखते हुए आपको
जो है वो करना है। दूसरी प्रकार की जो हृदय धोती है वो है बमन धोती। पहले दंड धोती, दंड बमन बादशाह। फिर बमन धोती क्या है? भोजनांते प्रवेद्वारी, मतलब भोजन के अंत में बारी पानी को पीना चाहिए। चाखंड पूर्त्यम सुधी, और मतलब कि जो कंठ है वहां तक पूरा पूरा भर लेना चाहिए। पूर्वा दृष्टिम क्षणम कृत्वा, और पूर्व दृष्टि, ऊपर दृष्टि लगाकर जो है वो पानी को निकाल देना चाहिए। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? बमन कहलाती है। क्या है इसमें? ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल पीना पीना, फिर क्षण भर बाद, मतलब थोड़ी देर रोकना है ना। दृष्टम क्षणम, क्षण भर बाद रोक कर ऊपर की ओर देखते हुए उसे बमन, यानी उसको बमन द्वारा यानी उल्टी द्वारा उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रयोग से क्या होगा? जो है कफ और पित्त का निवारण होगा। देखिए यहाँ पे भी कफ पित्त का निवारण हो रहा है, और कफ पित्त का निवारण यहाँ पर भी हो रहा है। किससे? दंड धोती से। देखिए कफ और पित्त क्लेद भी है। अब ये रेचन करना चाहिए, मतलब ये अपने आप निकल जाएगा जब आप दंड धोती करेंगे तो यहाँ पर भी कफ और पित्त का निवारण हो रहा है दंड धोती से, और ये बमन धोती से भी क्या हो रहा है? कफ और पित्त का निवारण हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। आगे आता है, देखिए इस प्रकार से खड़े होना है, ऊपर दृष्टि रखते हुए निकाल देना है। और कब करना चाहिए? भोजन पर्यंत करना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाए कि पानी पीने के मतलब भोजन के बाद करना चाहिए, भोजन के पहले करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक एक शब्द से ना एग्जामिनर आपको घुमा देता है और आप घूम भी जाते हैं। नेशनल लेवल का टेस्ट है इसमें, इसलिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक शब्द को बड़ी गहराई से पढ़ना है और उसको पूरी तरह से जानने का प्रयास करना है। ठीक है, दो प्रकार की धोती हमने पढ़ ली, हृदय धोती में एक दंड धोती और दूसरी बमन धोती। समझ में आ रहा है? आप सब लोग हैं यहाँ पर? सर इसका समय क्या बताया सर वमन धोती का? बमन धोती का क्या समय बताया? मतलब वमन क्रिया करने का मतलब कौन सा, जैसे शाम हो गया या फिर प्रातः काल हो गया या मध्य काल, कौन से टाइम करना है ये पूछ रही हूँ। जी, क्वेश्चन मैंने कहा कि आप क्वेश्चन ना रखिए, बाद में पूछिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया कि जो बमन धोती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए। देखिए इसमें जो दिया गया है बमन धोती का, कि क्षण भर रोक करके फिर निकाल देना चाहिए, है ना। इसका समय ये है कि भोजन के अंत में करना चाहिए, भोजन के अंत में करना है। अब भोजन के अंत में यहाँ पर बोला है, कहीं पे बोल दिया जाए कि भोजन के पहले करना चाहिए, या सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। तो इसमें इसलिए जो एग्जामिनर है वो घुमा फिरा सकता है। इसलिए हमने कहा कि ये जो बमन होती है वो भोजन के अंत में करने को यहाँ पर कहा गया है। और आप विचलित ना हो जाए, क्योंकि आप जो बमन करते हैं वो सुबह खाली पेट करते हैं, प्रातः करते हैं, तो आप सोचें कि हम तो तब सुबह करते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन जो इस ग्रंथ संहिता में दिया गया है वो भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल को पीना है, क्षण भर रोकना है, फिर उसको उल्टी कर देना है, और इससे क्या होगा? कफ और पित्त का निवारण होगा। बस इतना ही याद रखना है। अब दूसरे तीसरे प्रकार की जो ओके। धोती है वो है आपकी वस्त्र धोती, है ना। तो ये वस्त्र धोती यहाँ पर इसकी जो है वो चौड़ाई बताई है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इसकी लंबाई को लेकर, तो लंबाई को लेकर इस जो क्वेश्चन आया था, मतलब एक डेढ़ साल पहले आया था, मुझे सही याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें लंबाई पूछ ली थी, और किसी और राइटर ने उसकी घिरन सतह की लंबाई भी बताई है। तो वो जो क्वेश्चन था वो हो गया था, मतलब कि क्या बोलते हैं वो, कैंसिल हो गया था, उसको पर स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो बमन धोत ये वस्त्र धोती के उसमें क्या कहा गया है? चतुर अंगल विस्तारम सूत्र सूत्र सूक्ष्म वस्त्रम सने ग्रसित, मतलब 4 अंगुल जो है वो चौड़ी चौड़ाई बताई गई है यहाँ पे, और इसकी लंबाई यहाँ पे नहीं बताई गई।
घेरन संहिता में हठ प्रदीप का में बताई गई है चतुरंगुल विस्तारम पंचहस्त दशायतम, मतलब कि 15 हाथ लंबी जो है और 4 अंगुल चौड़ी, वो बताई गई हठ प्रदीप का में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वस्त्र धोती है उसकी सिर्फ चौड़ाई बताई गई है कि महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए। वो कैसा हो? सूक्ष्म वस्त्रम, है ना, 4 अंगुल विस्तार वाली सूक्ष्म वस्त्रम सनेग्रस्त, धीरे धीरे निगलना चाहिए। फिर पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए। अब निकलना चाहिए और पुनः बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। पुनः प्रत्याहार देत प्रयुच्यते धोती कर्म कम, बस इतना ही दिया है। और फिर ये क्या करे, ये आपने अगर कर ली तो ये क्या करेगा, गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठम कफ पित्त विनश्यति। देखिए अब आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अब उसमें क्वेश्चन में आ जाए गुल्म प्लीह कुष्ठ कफ पित्तम विनश्यति, घेरन संहिता के अनुसार ये जो बीच में लाइन लिख दीजिए और बोल दिया जाए कि ये किसका लाभ है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये वस्त्र धोती का है, बसंत धोती का है। तीनों प्रकार की धोतियां डाल दे या फिर कोई और धोती डाल दे तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। गुल्म, प्लीहा, ज्वर, कुष्ठ, कफ, पित्त आदि विकारों का समन होता है। गुल्म मतलब वायु गोला होता है, ज्वर मतलब फीवर रहता है, प्लीहा स्प्लीन इनलार्ज होता है प्लीहा, और कुष्ठ एक प्रकार का चर्म रोग है। और ये जो है ये रोग है, तो इनका निवारण होता है किससे, आपके वस्त्र धोती से। और क्या करती, आरोग्यम बल पुष्टि, मतलब आरोग्यता देगी और बल और पुष्टि भवे तस्य दिनों दिनों वृद्धि करेगी। भवे तस्य मतलब बढ़ाने वाली है ना, वृद्धि करने वाली है। तो ये समझ में आई, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सनेग्रसित, 4 अंगुल विस्तार वाली है, धीरे धीरे निकलना चाहिए और फिर धीरे से बाहर निकाल देना चाहिए, यही वस्त्र होती है। ठीक, क्वेश्चन और भी घुमा फिरा के पूछ ले कि घेरन संहिता में चौड़ाई दी है कि नहीं दी है, लंबाई दी है कि नहीं दी है, अजब सिंधन रीजन में भी पूछ ले कि ये पूरा पूरा लिख दे आपको, और वो पूछ ले कि इसकी व्याख्या सही है और नहीं सही है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और देखिए जो असेसन एंड रीजन का क्वेश्चन आता है वो यदि एक ही श्लोक में से है तो वो दोनों सही रहेंगे और व्याख्या भी उनकी सही रहेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये वस्त्र धोती का पहले ये सब वर्णन करते हैं यहाँ तक कि पहला कथन ये है और उसका ये, और पूछ ले कि व्याख्या सही है और नहीं है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, मेरी आवाज आ रही है, आप सब लोग हैं? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो ये थी आपकी हृदय धोती। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, और देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो है ये कफ और पित्त, 3 कफ और पित्त विकारों का समन होता है। किससे, देखिए दंड से भी हो रहा, बंधन से भी हो रहा और वस्त्र से भी हो रहा है। तीनों प्रकार की धोतियों से जो है कफ और पित्त दोनों प्रकार के जो विकार है उनका समन हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि घेरन संहिता के अनुसार कफ पित्त विकारों का समन किन 2 क्रियाओं के माध्यम से होता है या किन धोती के माध्यम से होता है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको एक दृष्टि समझ में आ रही है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, या फिर इसको ABC में भी लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, छांटने के लिए कि आप चुनकर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी वस्त्र धोती, इस प्रकार से करना है, आप लोगों ने की भी होगी, नहीं की है तो किसी गुरु के सानिध्य में आप कीजिएगा अभ्यास इसको। तब आता है जो उसमें था ना, अंतर्धोती, अंतर्धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। तो ये जो चौथे प्रकार की जो धोती है, प्रमुख धोती है, वो है मूल शोधन। अब मूल शोधन के विषय में क्या बात यहाँ पर की गई है कि मूल शोधन न होने तक अपान वायु की कुरूपता नष्ट नहीं होती है। उसके विषय में बताई कि अगर मूल शोधन नहीं होगा तो अपान वायु की जो कुरूपता है वो नष्ट नहीं होगी, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि हल्दी की जड़, देखिए मूल शोधन कर्म कैसे करें, तो हल्दी की जड़
अथवा अनामिका उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठकाठिन्य यानी मल की सुसुप्तता, मलावरोध एवं अजामीर्ण आदि रोग का निवारण होता है और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। ये देखिए एक प्रकार का जो है मूल शोधन चक्र क्रिया पढ़ी होगी आपने, उसी के जैसा ही है पूरा। इसमें या तो मध्यमा उंगली या फिर हल्दी की जड़ को एनएस रीजन में प्रवेश कराते हैं जल में खड़े होकर जल योग के माध्यम से, तो वो पुनः पुनः प्रक्षालन करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। तो इस प्रकार की क्रिया जो है वो मूल शोधन है। और इससे क्या होगा, कोष्ठकाठिन्य है ना, मल मतलब जो वो है क्या, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो दूर होगा और मलावरोध दूर होगा। अमाजीर्ण जो है आदि का निवारण होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मूल शोधन क्रिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अंतिम धोती क्रिया थी। तो हमने एक बार रिवीजन करते हैं 4 प्रकार की जो धोती को समझा। अंत धोती में बातसार, बारीसार, बाहिनीसार, बहिष्कृत। और दंत धोती में आपने पढ़ा दंत मूलम, जप्या मूलम, रंध्र चाकरण योग में कपाल रंध्र पंचित है, दंत धोती विधेयत है। और हमने जो है अभी की क्लास में देखा हृदय धोती, त्रिविधम, दंड, भवन, बादशाह की हृदय धोती के दंड, भवन और वस्त्र। और मूल शोधन आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये थी आपकी धोती। समझ में आया ये धोती? स्पष्ट है? आपको नोट्स बनाइए, याद कीजिए, आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। यस सर। अब आता है दूसरी क्रिया। तो पहले धोती के बाद दूसरे नंबर पर बस्ती। बस्ती 2 प्रकार का है यहाँ पर, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। क्या बताया गया है? जल बस्ती, शुष्क बस्ती, बस्ती चा द्विविधो स्मृतो, जलम बस्ती जले कुर्यात्, शुष्क बस्ती सदाचितो। 2 प्रकार की बस्ती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी बोलते हैं और ये जो वायु के माध्यम से की जाती है ना, स्थल बस्ती है ना। तो जल बस्ती जल की सहायता से की जाती है और जो स्थल बस्ती है, शुष्क बस्ती है, वो वायु के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आगे इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए जल बस्ती को कैसे करते हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है ये टेक्निक कैसे करते हैं और उसका लाभ क्या है। तो जल बस्ती क्या है, नाभि मग्न जले, मतलब कि नाभि जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कट आसन लगाए। ठीक है, जैसे कि भारतीय परंपरा में पहले जो उत्कट आसन में ही स्टूल त्याग करते थे, है ना, वो उत्कट आसन था। तो उसी प्रकार से नाभि तक जल रहे, नाभि पर्यंत जल में बैठकर उत्कट आसन लगाए। और फिर क्या करना है, गोय देश यानी कि आपका जो एनस रीजन है उसका आकुंचन और प्रसारण करें। यह जल बस्ती है। आपने देखा होगा कि जो घोड़ा है, गाय है, वो जब स्टूल को त्याग करती है, विसर्जित करती है, तो उसके बाद वो एनस रीजन का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है ना, आकुंचन और प्रसारण करती है। इसी प्रकार से ये जल बस्ती में क्या करना है कि नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन में बैठ जाना है और फिर जो गोय देश है यानी जो एनस रीजन है उसका आकुंचन प्रसारण करना है, उसको कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करना है। तो इससे यही क्या है, यही जल बस्ती है। इससे क्या होगा, यह जल बस्ती कर्म जो प्रमेय उदावर्त क्रूर वायु का निवारण कर शरीर को कामदेव के समान सुंदर बना देती है ना। तो प्रमेय देखिए ये आपको पूरी याद रखना है। प्रमेय हम चा उदावर्तम क्रूर वायु निवारित, इस प्रकार से ये कि प्रमेय उदावर्त और क्रूर वायु को, जो मतलब अहित कारक वायु है, उसका निवारण करती है और शरीर को कामदेव के समान
बना देती है ना। तो ये आपको स्पष्ट याद रखना है, ठीक है। जलबस्ती समझ में आई आपको? देखिए मुझे ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोलते जाइए। जी सर। होती है शुष्क बस्ती, शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बताएं? पश्चिमोत्तानो बस्ती चालयित्वा शनैः शनैः अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्राया पायुमाकुंचत प्रसारयेत्। और मतलब क्या है? अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन और प्रसारण। अश्विनी मुद्रा आपने करी है, तो इसमें क्या करना है? पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग, नीचे के भाग यानी जो एक प्रकार से जो आपका एनस रीजन है, आपका जो ऊपर का और पार्ट है एनस के ऊपर का पार्ट, मतलब फ्रंट का पार्ट, उसको बस्ती प्रदेश ही कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे कि बैठ करके नीचे वाले भाग का परिचालन करें, इसे स्थल बस्ती कहते हैं, शुष्क बस्ती कहते हैं। ये वायु के माध्यम से होती है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो इसके साधन से कोष्ठ के दोष एवं आम बात आदि रोगों का शमन होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि विवर्धनम, ये कहा गया, विवर्धयेत जठराग्निम आम बातम विनाशयेत। मतलब कोष्ठ आम बात का विनाश करती है, शमन करती है, और जठराग्नि को क्या करती है? प्रदीप्त करती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चार्ट बना लेना है इसकी। इसको पूछ लिया जाए कि स्थल बस्ती जो है किस आसन में बैठ करके की जाती है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आने लग गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए या फिर किस मुद्रा में की जाती है, तो अश्विनी मुद्रा के द्वारा, अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन और प्रसारण करना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करना है। जलबस्ती जल में आकुंचन प्रसारण कर रहे थे, और इसमें क्या करना है? खाली बैठकर, मैट पर बैठकर अश्विनी मुद्रा लगाकर जो है वो पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग का परिचालन करना है। तो इससे क्या होगा? कोष्ठ रोग दूर होंगे, आम बात होगा, आम बात का शमन होगा और जठराग्नि प्रदीप्त होगी। देखिए इस प्रकार से ये करने को कहा गया है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। ओके। यस सर, आ रही है। तीसरी जो षटकर्म क्रिया है वो है आपकी नेति क्रिया। अभी तक आपने धोती पढ़ी, बस्ती पढ़ी, अब आता है नेति। तो ये नेति जो है तीसरी प्रकार की क्रिया है। इसमें क्या होता है? व्यवस्थिमानम सूक्ष्म सूत्रम, व्यवस्थिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासानाले प्रवेशयेत् मुखान्यर, मुखान्यर्गमय पश्चात। इसका मतलब हुआ कि मुख में पहले गई और फिर उसके पश्चात निकालिए। प्रोच्यते नेति कर्मकम, मतलब कि बालतसार, बालतसार मतलब आधा हाथ, है ना। बालतसार आधा हाथ लंबा डोरा जो है नासिका में घुसाए, है ना, और मुख द्वार से बाहर निकाल दे। बालतसार मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। इसे नेति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खिचड़ी की सिद्धि होती है, कफ दोषों की निवृत्ति होती है और दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है। कैसा? कफ दोषा विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और खेचरी सिद्धा सिद्ध मापन्यात। खिचड़ी की सिद्धि हो रही है, कफ दोषों का विनाश हो रहा है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी हो रही है। वहीं पर आपने हट प्रदीप का में पढ़ा था, कपाल शोधनी च दिव्य दृष्टि प्रजानी ऊर्ध्व चतुर रोगश्य। तो वहां पे कंधे के ऊपर से जितने भी रोग हैं उनका विनाश कर रही थी, और कपाल शुद्ध को प्रदेश, कपाल को शुद्ध कर रही थी और दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही थी। तो यहाँ पे भी दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही है, कफ दोषों का निवारण कर रही है। लेकिन जो स्पेसिफिक लाभ है वो है खेचरी सिद्धि, खेचरी सिद्धि मापन्यात, मतलब खेचरी की सिद्धि करती है। समझ में आया ये चीज? बलिष्ठ भर होना चाहिए, मतलब आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसाना चाहिए, नासिका में अंदर डालना चाहिए, फिर बाहर निकाल दे। और इसमें ये नहीं
मुंह के द्वारा इसको बाहर निकालना है, नहीं तो नाक से ही निकालना है, तो फिर वो नेति नहीं हुई। तो ये नेति क्रिया आपको समझ में आई। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि नेति के लाभ हैं, तो नेति के यहाँ पे 3 लाभ हैं, घिरण संहिता के अनुसार नेति के लाभ हैं। तो आपको ये तीनों जब याद होंगे तभी आप इसका उत्तर दे देंगे, नहीं तो वहां पे कपाल शोधनी भी हो, है ना, स्कंद के ऊपर के, स्कंद यानी कंधे के ऊपर के जो रोग है उनका निवारण हो, तो वो 2-3 मिक्स कर देगा और आपसे पूछ लेगा। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हठ प्रदीप का और घिरण संहिता में वर्णित दिव्य दृष्टि के मतलब दिव्य दृष्टि किस सत्कर्म क्रिया का लाभ है, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये दिव्य दृष्टि आपको नेति से ही मिलेगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये थी आपकी नेति क्रिया। ये यहाँ पर जल नीति का वर्णन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूत्र नीति का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले घुमा फिरा के जल नीति का वर्णन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपकी नीति थी, ये है आपकी सूत्र नीति। इस प्रकार से लेना है नाक के द्वारा और फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर निकाल देना है। दिव्य दृष्टि प्रदान करेगी और आपकी कफ दोषों का निवारण करेगी और खेचरी मुद्रा की प्राप्ति करवाएगी। अब आता है लौली। लौल की शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले कि लौल की शब्द किस ग्रंथ में जो है इसके लिए बताया गया है, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि लौल की शब्द लौली के लिए आपका यूज किया गया है किसमें, जीएस। हाँ, बहुत बढ़िया। जो हमने आपको नीति बताई ना अभी, वो आधा हाथ या 1 बालेस और उसको 9 इंच भी 9 इंच में भी आ सकता है। आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं कहीं पर, मतलब उसको आधा हाथ या बालस्त भर ना देकर पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए वो 9 इंच भी उसी को कहेंगे और 12 अंगुल भी कहेंगे, है ना, 1 वित्त कहेंगे या बालस्त भर कहेंगे। ठीक है, 9 इंच, 12 अंगुल, 1 वित्त, बालस्त भर, ये चीजें उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नोली के विषय में क्या कहे, अमंद वेगिन तुंदम भ्रामरीये दो पार्श्वयो सर्व रोगन हंती है देहानल विवर्धना। क्या है इसमें, एक ही प्रकार की नोली बताई है, वो है भ्रमण नोली, है ना। और जो व्याख्या में बहुत सारी नोली यहाँ पर बताई गई है। तो ये क्या 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 बात कही गई कि उधर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। मतलब कि जब ये नोली कब होगी प्रैक्टिकली रूप में, जब आप जो है उद्यान बंद और अग्निसार का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद आप ये नोली को कर पाएंगे। तो नोली जो है वो पेट, जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस है ना, जो सामने वाली मसल्स है, वो एक पूरी तरह से गोल गोल सा बन जाती है। तो इसलिए फिर वो जो गोल सा बन जाएगा, फिर दोनों पार्श्वों में अत्यंत, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह लोल की है, अर्थात नोली कर्म है। और यह क्या करेगी, हंती है, सर्व रोगान हंती है देहानल विवर्धना। तो सभी प्रकार के रोगों का नाश करेगी और देहानल मतलब जठराग्नि, देह अग्नि प्रदीप्त करेगी, है ना। तो ये कई नाम से आया है, देहानल विवर्धना है, जठराग्नि आया है, तो ये देह की अग्नि जठराग्नि ही है, तो उसको दीप करेगा। ठीक है, नोली समझ में आई आपको। ठीक, आगे इसमें इसकी व्याख्या में बहुत सारी प्रकार बताई है, लेकिन जो मेन श्लोक में जो वर्णित है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमण नोली की चर्चा की गई है। ठीक है, और आपकी आपकी उसके लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। और जो है नौली के प्रकार आपने पढ़े होंगे, तो वो हठरत्नावली में बताए गए, है ना, वाम नौली दक्षिण नौली, उसी में हठरत्नावली में प्रकार बताए और वहां से भी क्वेश्चन बना था।
तो आपको यहाँ पर इसके टाइप नहीं बताए, एक ही प्रकार था, वो था आपका बर्मनोली। सर इसमें इसका प्रकार नहीं बताया गया है। प्रकार नहीं बताया गया, इसकी मेन व्याख्या में, मेन श्लोक में सिर्फ और सिर्फ बर्मनोली की चर्चा की गई है ना। और व्याख्याकार ने स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने, मतलब जो चंड कपाली और घेरंड का संवाद है उसमें जो है नौली की प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ एक ही प्रकार की नौली है, वो है बर्मन नौली। पेट को, पार्श्व को दोनों ओर दाएं बाएं घुमाना है तेज गति से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैं उसको हठ रत्नावली में बताया कि हठ रत्नावली में 2 प्रकार की नौली बताई है। आपने पढ़ी होगी नौली, वहां पर पढ़ी नहीं पढ़ी हठ पर वो हठ रत्नावली में? पढ़े हैं सर। हाट पतिका में भी बोले हैं ना। नौली के बाद हम पढ़ते हैं अब त्राटक, है ना। तो त्राटक यहाँ पर देखिए, एक तो इसका क्रम जो है, नौली त्राटक पीछे है और घिरन हठ प्रदीपिका में जो है वो त्राटक आगे है और नौली पीछे है ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसके अनुसार जो चीज है वही आपको याद करके चलना है, ठीक। तो इसमें क्या गया, निमेषो उन्मेष त्वगत्य सूक्ष्म लक्षण निरीक्षेत पतंती यावत श्रृणु त्राटकम प्रोच्यते बुधे, ठीक है। क्या कहेगा, निमेष उन्मेष को रोक कर, मतलब जो पलकें हैं उसको, उसमें जो झपकन होती है ना। देखिए एक प्रकार की जो वायु है, 5 प्रकार की वायु है ना आपके, सॉरी 5 उप प्राण है। कौन कौन सा इसमें पलक झपकने में कौन सा प्राण है बताइए? कृकल। क्रिकल। तो वहां पे भी कहीं कहीं पे कृकल को ध्यान में रखते हुए निमेष उन्मेष कहा गया है। तो ये निमेष उन्मेष मतलब पलक झपकने को रोक कर, है ना, रोक कर जब आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। मतलब एक बिंदु पर देखते रहना है जब तक कि आंसू न आ जाए, है ना। यावत श्रृणु, इसी का पतति यावत श्रृणु, जब तक कि आंसू ना आ जाए। यावत श्रृणु मतलब ये आंसू, त्राटकम प्रोच्यते बुधे। तो इसी को त्राटक कहते हैं कि एक बिंदु पर जब तक देखते रहिए तब तक कि आंसू न आ जाए, वही क्या है, त्राटक है। बिना पलक झपकाए हुए देखते रहना है। अब बिना पलक झपकाए हुए आ जाए, निमेष उन्मेष आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए। इसके अभ्यास से क्या होगा, एवं अभ्यास योगेन संभावी जायते जायते ध्रुवम, मतलब इसके अभ्यास से संभावी मुद्रा की स्थिति होती है। और नेत्र रोगा वनस्पति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और क्या होगा कि नेत्र के रोगों का निवारण होकर के क्या होगा, दिव्य दृष्टि प्राप्ति होगी। तो देखिए आपने अभी नेति पढ़ी थी, नेति से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है, और किससे हो रही है, आपकी त्राटक से। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्वेश्चन वही पूछेगा कि दिव्य दृष्टि किस से प्राप्त होती है, या फिर किन 2 से प्राप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम PYQ देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना। और नेति क्रिया से जो है वो खिचड़ी की सिद्धि हो रही थी, और इसके अभ्यास से जो है संभवी मुद्रा की स्थिति होगी, किससे, त्राटक से, ठीक है। संभवी मुद्रा की स्थिति होगी, सिद्धि होगी। तो ये त्राटक समझ में आया? यस सर। सर जैसे सर जो क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, बाद में लिख लीजिए आप। त्राटक इस प्रकार से जो बताई है वो आपको करना है। अब जो है लास्ट की जो 6वीं क्रिया है वो कपालभाति। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कपालभाति क्या है। कपालभाति कोई कहता है प्राणायाम है, कोई, तो कपालभाति एक प्रकार की सत्कर्म क्रिया है। यहाँ पर कपालभाति 3 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी, बात क्रमेण, व्युत क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषता। भालभाति त्रिधा
कुर्यात कफ दोषम निवारयेत, मतलब बात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति, ये 3 प्रकार की कपालभाति है ना, यहाँ पर जो बताई गई है वो। और ये बात क्रम कपालभाति उसकी विधि बहुत डिफरेंट है। हम जो कपालभाति करते हैं कि सीधा एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग है, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तो आपको ये जो तीनों प्रकार की कपालभाति है वो क्या करेगी, कफ से उत्पन्न जितने भी दोष है ना, उसका निवारण करती है। ठीक है, कफ दोषों का निवारण करती है। आयुर्वेद में बताया है कि जो बात है, वात पित्त कफ जो है ना, उसमें बात में 80 प्रकार के, कफ में बात पित्त में 40 प्रकार के और कफ में 20 प्रकार के दोष होते हैं। तो उन दोषों को ये जो है वो ये दूर करेगी, कौन, कपालभाति। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है बात क्रम कपालभाति। तो बात क्रम कपालभाति जो है वो क्या है, ईड़िया पूर्यत वायु, मतलब ईड़ा नानी यानी वायु नासिका से श्वास को अंदर लेना है, ईड़ा नाड़ी या वायु नासिका से श्वास को अंदर लेनी है। रेचेत पिंगलाया पुनः, और पिंगला यानी दाहिनी नाड़ी से यानी लेफ्ट राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़नी है। फिर पिंगला से इनहेल कीजिए। फिर कहा कि पिंगलाया पूर्यत्व, पुनः पिंगला से फिर से उसको अंदर लीजिए, है ना, पिंगला से श्वास को अंदर लेनी है और फिर चंद नाड़ी से बाहर निकाल देना है। और ये पूरक रेचक की जो क्रिया होती है उनकी गति तेज नहीं होना चाहिए। इस क्रिया से जो है एवं अभ्यास योग ने कफ दोषम निवारित, सर्दी खांसी से मुक्ति मिलती है। ये एक प्रकार की अनुलोम विलोम की क्रिया है। क्या है आपकी, अनुलोम विलोम की, ये एक प्रकार की अनुलोम विलोम की क्रिया है आपकी, है ना, कि बाई से लीजिए, दाई से रेचक कीजिए, फिर दाई से पूरक कीजिए, बाई से रेचक कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, और इसको वेग से नहीं करना है, और ये कफ है ना, सर्दी खांसी आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अब आपको समझ में आया बात क्रम कपालभाति क्या है। बात क्रम कपालभाति जो है सामान्य भाषा में अनुलोम विलोम प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू गेरंड संहिता। लेफ्ट से लीजिए, राइट से एक्सिट, राइट से लीजिए, लेफ्ट से एक्सिट, और ये बिल्कुल धीमे गति से होना चाहिए, इसमें जो है वो तेज गति से नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। यस सर। अब दूसरे प्रकार की जो आती है बात क्रम की बात आती है, एक प्रकार की व्युत क्रम। बात क्रम के बाद आता है व्युत क्रम। तो व्युत क्रम का अगर हिंदी अर्थ देखें तो व्युत मतलब होता है उल्टा। एक तो सीधा कुछ काम होता है और उसका देखें मतलब व्युत क्रम क्या, उल्टी क्रिया। तो इसमें क्या होता है, जल का प्रयोग करते हैं और इसको मतलब नासिका से पानी को लेकर मुख से निकाल देते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम नाक से श्वास लेते हैं, जैसे आपने आसपास में स्मोकिंग करने वालों को देखा होगा कि कई व्यक्ति जो है वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं और पीते तो मुंह से है और नाक से जो है वो धुआं निकाल देते हैं। तो वो क्रिया हो गई आपकी, समझ लीजिए शीत क्रम, है ना। और इसमें क्या है कि आपने नाक से वायु ली और मुंह के द्वारा उसको बाहर निकाल दी, है ना। इसमें नाक से पानी आपको अंदर लेना है और मुंह के द्वारा बाहर निकाल देना है। तो ये जो क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी व्युत क्रम। व्युत क्रम मतलब उल्टी, है ना। सीधी क्या है, आप मुंह से पानी अंदर की ओर ले जाते हैं, अंदर की ओर जाता है, लेकिन आपको इसमें उल्टा करना है, नाक से लेना है और मुंह के द्वारा छोड़ना है। नासाभ्याम जलमाग्रस्य पुनर्वस्त्रेण रेचेत पायम पायम व्युत क्रम में श्लेष दोषम निवारे, मतलब नासिका के छिद्रों के द्वारा जल खींचे, मुख से निकाले तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दें। तो यह जो क्रिया है वह व्युत क्रम हुई। इसको जो है ये भी कफ दोषों का निवारण करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यस सर। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप गिलास लीजिए, यहाँ पर पानी भरिए, तो नासिका के द्वारा लीजिए और मुंह के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। ये हुआ आपका व्युत क्रम कपालभाति
अब आती है तीसरी प्रकार की कपालभाति, वो है कि शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम यानी मुंह से पानी अंदर खींचना है और नाक से बाहर निकाल देना है। शीत कृत्वा पीत्वा वस्त्रेण नासानाले प्रजेतियत एवं अभ्यासेन योगेन कामदेवो समो भवेत्। इस शीत क्रम के अभ्यास से इसमें वही चीज की गई है कि मुंह से पानी लेके नासिका से निकाल देते हैं, और इससे क्या होगा, कामदेव के समान शरीर हो जाएगा। ना जायते वार्धकम चा ज्वरो नेव प्रजायते, और ना उसको ज्वर होगा, और भवेत स्वच्छंद देह से कप दोषम निवारित। देखिए, शीत का करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल दे, यह क्रिया शीतक्रम कपालभाति है। इसके द्वारा साधक का जो शरीर है वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, और बुढ़ापा नहीं आता है, वार्धक या बुढ़ापा नहीं व्यापता है। यहाँ पे चीज की गई है वार्धकम, है ना, बुढ़ापे के लिए कहीं पे जरा यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे वार्धकम। और ना ज्वरो मतलब कि वो भी नहीं आता है क्या, ये ज्वर मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, और शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है और कपदोष का निवारण होता है। मुंह में पानी लीजिए और नासिका के द्वारा पानी को बाहर निकाल दीजिए। ये जो क्रिया हुई वो ही आपकी क्या हुई, कपालभाति। कौन सी, शीतक्रम कपालभाति। ठीक है, ये था आपका षटक्रम। जी, अब जो जिसकी क्वेरी है ना वो क्वेरी पूछ लीजिए। सर जैसे वो नेति के जो लाभ बताया आपने उसमें